नमस्कार, आप बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी कर रहे हर प्रयास। सीएम धामी ने की ताबड़तोड़ जनसभाएं और जनसंपर्क। डीएम समीन बंसल ने लगाया जनता दरबार। भूमि विवाद, आपसी विवाद, मिली अधिकांश शिकायतें। गरीब महिला का 1/3 पानी का बिल किया साफ। रामनगर में सड़क किनारे बनी मजार को प्रशासन ने कराया ध्वस्त। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद कार्रवाई जारी। थल में मकर संक्रांति पर लगा साल का पहला मेला। पूजा अर्चना के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतार। रामगंगा नदी में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। और ऋषिकेश में मकर संक्रांति के स्नान को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। पूजा अर्चना और दान कर अर्जित किया पुण्य। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक शाम सैनिकों के नाम राजभवन देहरादून में चल रहे कार्यक्रम। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, भारतीय सेना के जवान और अधिकारी सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजभवन देहरादून, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 7.5% की पूर्ति हमारा एक छोटा सा राज्य करता है। चाहे एक सैनिक के रूप में हो और चाहे सैनिक अधिकारी के रूप में हो, यहां की नौजवानों की पहली पसंद सेना है। वो देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। और आप इतिहास कर देखें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे 47 हो, चाहे 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, संसद पर हमला हो, ताज पर हमला हो, कोई न कोई जवान हमारा उत्तराखंड का शहीद होता है। और उन शहीदों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला है सैनिक कल्याण मंत्री के नाते, एक विशाल सैन्य धाम जो लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसमें हमने 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मिट्टी को लेकर हम आए हैं। 28 नदियों का पवित्र जल हम लेकर आए हैं और अमर जवान ज्योति के नीचे हमने उसको प्रतिस्थापित किया। संयोग से उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर थे, लेकिन माननीय राज्यपाल और हमारे सीडीएस जनरल चौहान जी के कर कमलों द्वारा वो जो कार्यक्रम हुआ, वीर माताओं वीर नारियों के द्वारा वो कार्यक्रम हुआ, तो एक वीर नारी, वो बहन मुझसे चिपट कर रोने लग गई। कहने लगे, जोशी जी, जो आपकी सरकार काम कर रही है उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके अंदर म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर वहां पर दिखाई जाएंगी। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उसके मंदिर उसमें है। सैनिटी और रात घर भेज दी जाती थी, बेड भेज दी जाती कि आपका जवान देश की सेवा पर, आपका बेटा शहीद हो गया। लेकिन पहली बार जब कारगिल का युद्ध हुआ, हमने विजय पाई और हमारे कई जवान उसमें शहीद हुए। एक परंपरा शुरू हुई कि तिरंगे झंडे में उसका पार्थिव शरीर उसके घर भेजा गया, पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। रामनगर में सुबह तड़के ही पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग
और पीरूमतदारा के हिम्मतपुर ब्लॉक में स्थित सड़क किनारे बनी एक मजार को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बताते चले कि एनएच विभाग द्वारा इस मजार को हटाने को लेकर पूर्व में नोटिस भी दिया गया था, लेकिन यहां मजार नहीं हटाई गई थी, जिस दौरान आज ये कार्रवाई करते हुए इस मजार का ध्वस्तीकरण किया गया है। रामनगर के एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि एनएच विभाग द्वारा काफी समय से इस मजार को हटाने के लिए नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी और एसडीएम द्वारा भी इसे हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन यह मजार नहीं हटाई गई है। वहीं उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद आज इसे ध्वस्त कर दिया गया। नेशनल हाईवे 309 की भूमि पर अवैध मजार निर्मित थी, जिसमें पूर्व में भी एनएच के द्वारा नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा नहीं हटाया गया था, तो आज एनएच के द्वारा इसमें हटाने की कार्रवाई की गई, जिस हटाने की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन साथ में। इसके अलावा एक और मजार संज्ञान में आई है, जिसको भी नोटिस दिया जा रहा है। उसमें भी अगर समय के अंतर्गत समय नहीं हटाया जाता है, उसको भी फिर एनएच की टीम के द्वारा हटाया जाए। वो भी एनएच में स्थित है, वो बसई में स्थित। चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीएम ने जनता दरबार लगाया है। देखिए देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी, डीएम सविन बंसल का जनता दरबार, जहां दरबार में 60 शिकायतें आई हैं। अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, आपसी विवाद, शिक्षा, एमडीडीए, समाज कल्याण विभागों की मिली है और 3 वर्षों से निर्विवाद विरासतन दर्ज कराने को भटक रहे फरियादी की मौके पर खतौनी जो है वो दर्ज करवाई गई और बेटे को विकल्प दिए गए हैं, सेवा करो नहीं तो सजा भुगतो। वहीं गरीब महिला का 1/3 पानी का बिल माफ किया गया है। मौके पर ही लगवाई समाज कल्याण विभाग की पेंशन और अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए गए हैं। संविदा पर कार्यरत प्लम्बर का वेतन श्रम विभाग की प्रचलित दरों पर करे और नहीं तो सीएमएस के वेतन से कटौती होगी। तो ये डीएम जो सविन बंसल जो हैं वो जनता दरबार के दौरान ये तमाम उन्होंने निर्देश दिए हैं और इस दरबार में 60 शिकायतें आई थी और घरेलू उत्पीड़न से ग्रसित महिलाओं को मुहैया कराई जाएगी सरकारी वकील और वन स्टॉप सेंटर के जरिए मुकदमा दर्ज होगा। बेटों से प्रताड़ित बुजुर्ग को वरिष्ठ नागरिक सेल से दिलवाया जाएगा त्वरित न्याय। तो ये तमाम बातें, तमाम निर्देश जो है इस जनता दरबार में डीएम सविन बंसल ने दी हैं और 60 शिकायतें आई थी, जिसको लेकर निस्तारण किया और साथ ही साथ निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। चलिए आप पिथौरागढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पिथौरागढ़ जनपद के रामगंगा क्रांति और बहुला नदी के त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक बालेश्वर महादेव मंदिर में साल का पहला भव्य मेला लगाया गया। सुबह से मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने रामगंगा नदी में स्नान करना शुरू कर दिया। दोपहर तक भारी संख्या में श्रद्धालु बालेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर जलाभिषेक किया और साथ ही लोगों ने विष्णु मंदिर, हनुमान मंदिर, केदारशिला और भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। दूर दराज के क्षेत्र में लोगों ने मंदिर पहुंचकर दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की है, साथ ही मेले का आनंद उठाया। मंदिर के पुजारी हरिशंकर भट्ट ने बताया कि माघ के इस धर्म महीने में शिवलिंग के दर्शन करने के साथ पूजा अर्चना और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर ग्रह की शांति और सभी अरिष्ट के परिहार के लिए शांति पाठ भी करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पौड़ी की। पौड़ी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बताते चले कि पौड़ी से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां जनपद पौड़ी के थलीसैंण में महिला की दर्दनाक हत्या हुई है। बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास को मौत के घाट उतारा है। आपको बताते चले कि ये पूरा जो मामला है ये पौड़ी का है, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर सास को मौत के घाट उतारा है और पहले गला दबाया और फिर ईंट से वार किया। प्रेमी से अवैध संबंधों के चलते वारदात को ये अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दीपक कुमार और अंजलि देवी के रूप में आरोपियों की पहचान हुई
है। अंजलि के जन्मदिन पर घर में चोरी छिपे मिलने पहुंचा था दीपक और रंगे हाथों पकड़े जाने पर बहू ने सास के खिलाफ प्रेमी के साथ ये पूरी साजिश जो है वो रची थी। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने मामले का खुलासा किया। सूचना मिलने के चंद घंटे में ही पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा है। तो पौड़ी से ये बड़ी खबर, जहां एक महिला की दर्दनाक हत्या हुई है और ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दरअसल बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरे हत्या की साजिश जो है वो रची थी। दिनांक 12 जनवरी को थाना थालीसैन क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की हत्या कारित करने का मामला प्रकाश में आया, जिसका पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया व मृतका का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये तथ्य पाए गए कि महिला की बहू व बहू के प्रेमी के द्वारा इस महिला की हत्या कारित की गई है। दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने यहां स्टार प्रचारकों को उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ प्रसार प्रचार जो है वो जारी है और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। चुनाव फतेह को लेकर प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी जो है वो हर प्रयास कर रहे हैं। सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ताबड़तोड़ जनसभाएं और जनसंपर्क भी जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल का धुआंधार प्रचार प्रसार भी लगातार जारी है। निर्दलियों ने राष्ट्रीय पार्टियों में बेचैनी जो है वो बढ़ा दी है और कई जगहों पर बागियों की बीजेपी कांग्रेस से रोचक मुकाबला जो है वो भी देखने को मिल रहा है। पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए बीजेपी कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर जो है वो साबित होती हुई नजर आ रही है। अपनी अपनी जीत का दावा जो है प्रत्याशी कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए 15 जनवरी को बीजेपी अपनी घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से ये संकल्प पत्र जारी होगा और सीएम धामी की उपस्थिति में ये संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। संकल्प पत्र में एक प्रदेश स्तर का संकल्प होगा और 11 निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र होंगे। चुनाव के दौरान बीजेपी 200 रैली, जनसभा और रोड शो करेगी। तो देखिए, अब नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है यहां पूरी तरह से दमखम दिखाती हुई स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दी है और ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जो है, रैलियां जो है यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जारी है। और देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दी है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से, क्योंकि पूरी तरह से जो मुकाबला है सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ दिख रहा है और यहां पर स्टार प्रचारकों की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। और वहीं अगर बात करें निर्दलियों की, तो निर्दलियों ने कहीं ना कहीं इन पार्टियों के नाक में दम कर दिया है, क्योंकि निर्दलियों की वजह से मामला जो है, ये चुनाव जो है काफी रोचक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये देहरादून से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर हम अब तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी पूरी तरह से जोरों शोरों से प्रचार जारी है। यानी जो निर्दलीय हैं वो भी पूरी तरह से यहां पर दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव फतह को लेकर प्रत्याशियों ने पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी जो है वो पूरी तरह से हर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा भी जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। कमल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए अब यहां पर पूरी तरह से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जिस तरीके से हमने बताया था कि जारी कर दी गई है, अब स्टार प्रचारकों की तरफ से यहां पर रैलियां, प्रचार प्रसार भी जो है वो पूरी तरह से जोरों शोरों से किया जा रहा है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, ज्योति कहें तो अंतिम दौर में प्रचार आ चुका है और कहें तो आज अगर हम कहें तो 13 तारीख है, कल 15 तारीख है, कल भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार अपना संकल्प पत्र भी यहाँ पर जारी करने जा रही है नगर निगम में लेकर, और साथ ही अब दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं अब प्रचार में तेजी दिखाई दे रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, तो लगातार अब प्रचार में तेजी दिखाई जा रही है। और स्वयं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया और लगातार जनसभाएं कर रही हैं। कल भी कई जगह जनसभाएं होंगी और लगातार जनसभाएं, रोड शो का अब लगातार उनकी हम कहें तो 21 तारीख को ये स्थिति जारी रहेगी। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो गए, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, जो उनके सांसद हैं वो प्रचार कर रहे हैं। तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अब स्टार प्रचारक पूरी तरह से मैदान में कूद रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की, तो हरीश रावत, यशपाल आर्य, करण मेहरा, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और जितने भी विधायक हैं वो भी सब प्रचार में उतर चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब ये स्थिति भी बनती जा रही है कि जो दोनों पार्टियों के बागी विधायक हैं, जो बागी कैंडिडेट हैं और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं। इसको लेकर दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं सख्ते में भी है। कैसे इन बागियों का जो वोट कहते हैं सिलसिला को कैसे कम किया जा सके ताकि हमारे प्रत्याशियों को फर्क न पड़े, इसके लिए भी लगातार चुनावी रणनीतियां जारी हैं। और एक तरह से कहें तो पूरे स्टार प्रचारक दोनों पार्टियों के प्रचार में कूद पड़े हैं। आज 14 तारीख है, 21 तारीख की शाम तक चुनाव प्रचार होगा। यहाँ पर 23 तारीख को कहें तो यहाँ पर वोटें पड़ेंगी और 25 तारीख को यहाँ पर मतगणना होगी। सारी पिक्चर तस्वीर साफ होगी कि जिसने जितनी मेहनत करी है, जिसने स्टार प्रचार कितना लाभ वहां पर मिला और जनता ने किस किस स्टार प्रचारक के कहने पर मतदान किया और कितने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सीटें आते, कितने बागी जो है और निर्दलीय के रूप में बाजी मारते हुए अब देखना होगा। तो कुल मिलाकर चुनाव प्रचार में तेजी आई है। लगभग 3 हफ्ते का समय चुनाव प्रचार का बचा है। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे कि बागी जो है कहीं ना कहीं पूरा ये चुनाव जो है ये समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और लेकिन ये पूरा जो चुनाव है काफी एक रोमांचक भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कमल कि इस बार बीजेपी जो है आखिर कितनी रैलियां जो है वो कर सकती हैं? हाँ, मैंने कहा ना, अब स्वयं जो मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पर जगह जगह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाके कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं। तो लगातार अब मुझे लगा 3 से 4 रैलियां तो सीएम पुष्कर सिंह धामी साथ में रोड शो मिला के कर रहे हैं और जगह जगह पूरे गढ़वाल में कर रहे हैं, कुमायूं के भी दौरे हैं और अन्य जगह भी दौरे हैं, जहां जहां उनके दौरे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कुल मिला के कहें लगातार भारतीय जनता पार्टी की यही है कि जल्दी से जल्द ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रत्याशी जीते, क्योंकि 27 में कहें तो यहाँ पर फिर विधानसभा के चुनाव है और ये इसके बाद फिर अगर कहें तो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे। तो एक सेमीफाइनल नगर निगम ग्राम पंचायतों का फाइनल होगा, तो उसमें किसके किसके प्रत्याशी जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं असर आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी पड़ता है। इसलिए दोनों पार्टियां अपनी जोर शोर से प्रचार कर रही हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदाताओं से अपील कर रही है। कमल, तो तमाम जो पार्टियां हैं यहाँ पर पूरी तरह से दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मसूरी से। धर्मेंद्र, आपके पास आते हुए मसूरी में आप किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां किस तरीके का प्रचार प्रसार हो रहा है या कार्यकर्ताओं में आप किस तरीके का जोश देख पा रहे हैं? जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, लगातार चुनाव प्रचार में जुट गई है। जो निर्दलीय है वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और बात की जाए जहां तक स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है उनके स्टार प्रचारकों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। आज जो है राज्यसभा सांसद जो नरेश बंसल है उन्होंने मसूरी में मोर्चा संभाला है और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज उन्होंने रोड शो भी किया है। आज पूरे जो एक अनुपम चौक से और माल रोड होते हुए गांधी चौक तक उन्होंने जो है पूरे जो बाजार है उस बाजार में उन्होंने चुनाव को लेकर आज कन्वेंसिंग की है। उनके साथ में जो है अध्यक्ष पद की प्रत्याशी भी थी और साथ ही जो सभासद के प्रत्याशी हैं वो भी पूरे जो रोड शो था उसमें पूरे मौजूद दिखे उसमें। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक हिसाब से अपनी बढ़त बना ली है। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उनके अभी तक कोई भी स्टार प्रचारक मैदान में नहीं आए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि जो
जो अंतिम जो क्षण होंगे, अंतिम दिन जो होंगे, उन दिनों जो है कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी जो है मैदान में उतरेंगे, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे और लगातार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में बने हुए हैं। और जो अध्यक्ष पद की बात की जाए तो 5 प्रत्याशी मैदान में है और 5 प्रत्याशी लगातार चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी तक जो कुल माना जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने चुनाव प्रचार के हिसाब से अपनी बढ़त बना ली है। जिस तरीके से नरेश बंसल जो राज्यसभा सांसद है वो आए हैं, उन्होंने जो है अपने अपने क्षेत्र से जो सभासद के प्रत्याशी हैं, जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने आज जो है रोड शो किया है। काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने जो स्टार प्रचारक है उनको लाती है और स्टार प्रचारकों के साथ अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, तो यहाँ पर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों के साथ यहाँ पर पूरी तरह से दमखम से उतर चुकी हैं। बने रहिए। कमल, आपके पास आते हुए देखिए, अब बीजेपी की तरफ से ये भी संकेत सामने आ रहे मिल रहे हैं कि संकल्प पत्र जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी हो सकता है। इस बार संकल्प पत्र में क्या कुछ खास रह सकता है? ज्योति, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रदेश मुख्यालय में पुष्कर सिंह धामी के उसमें वहां पर जारी करेगी और यही बात आएगी कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो घोषणाएं करेगी उसमें यही बताएगी जो कैसे कैसे हम नगर निगम में जो बजट आएंगे, जो चीजें आएंगी, क्या क्या हम और उनको बेहतर करेंगे और कैसे कैसे जो सड़कें का काम है और जो नगर निगम से काम होने वाले हैं, जो अन्य चीजों में काम करने हैं, कौन सा एक्स्ट्रा चीजें हैं जो और इन चीजों को लेकर वो यहाँ पर दर्शाने वाली है। तो कुल मिला के कहें कि अब संकल्प पत्र भी कल वहां पर जब जारी होगा तो पता चलेगा। तो पर भले ही भारतीय जनता पार्टी, मैंने कल संकल्प जारी किया, अब कांग्रेस का देखो कब निकल के आता है। पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, दोनों पार्टियों के ही जो बागी प्रत्याशी हैं वो लगातार कहीं न कहीं अपनी स्थानीय जनता के दम पे कहीं न कहीं उपस्थिति अच्छी दर्ज करा रहे हैं और कई जगहों से अच्छी टक्करें भी सुनने को मिल रही हैं, ट्रायंगुलर फाइटें दिखने को मिल रही हैं। तो कई चीजें अब ऐसी हैं कि कितना असर डालती है इन चुनाव में जो संकल्प पत्र, क्योंकि अधिकतर जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, वार्ड के प्रत्याशियों के स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोगों के स्थानीय मुद्दे होते हैं, कितना असर उन संकल्प पत्रों का यहाँ पर पड़ेगा, क्या इसका एक फीडबैक जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ तो इससे और ज्यादा विकास होगा। अब ये कितना मतदाताओं तक ये चीज पहुंचती है और कितना मतदाता इस पर ध्यान देके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। हाँ, जिस तरीके से आप बता रहे कि अब संकल्प पत्र जब जारी होगा तब देखने वाली बात होगी कि आखिर वो संकल्प पत्र जो है वो लोगों पर किस तरीके का प्रभाव डालता है। हमारे साथ ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग भी जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए ऋषिकेश में आप किस तरीके की तस्वीरें देख सकते हैं, वहां पर प्रचार प्रसार जो है वो किस तरीके से हो रहा है। निर्दलीय की अगर बात करें तो निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो भी पूरी तरह से दमखम दिखाते हुए मैदान में उतर चुके हैं। दीपक, देखिए ऋषिकेश के अंदर प्रचार प्रसार जो है अब लगातार जो है जोर पकड़ चुका है, क्योंकि 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और आज जो है 14 तारीख हो चुकी है। तो माना यह जा रहा है कि कल से वोटिंग की उल्टी मिलती जो है वो शुरू हो जाएगी और जितने भी प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में उनके लिए जो है चिंता जो है वो अब बढ़ जाएगी, क्योंकि हर किसी को जीत इसमें सुनिश्चित करनी है। लेकिन जीत किसकी होगी ये 25 तारीख को तय होगा। अगर बात करें हम चुनाव प्रचार की तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट, एक भाजपा, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन तीनों के बीच में लगातार जो है त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तीनों ही चुनाव प्रचार में अपना दम जो है वो यहाँ पर दिखाने में लगे हुए हैं। सभी के समर्थक लगातार एक मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पक्ष में जो है 23 तारीख को वोटिंग हो जाए और 25 को जो है शहर के सरताज बन जाए। लेकिन ये जनता की जो अभी दिल में है वो अभी बिल्कुल सामने खुलकर नहीं आ रहा है। जनता कभी जुबान पे जो है अभी नहीं बोल रही है कि वो किसको देना है। अभी तक के जो आंकड़े अगर हम देखें तो यहाँ पर भाजपा के शंभू पासवान, कांग्रेस के दीपक यादव और निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर दिनेश है जो यहाँ पर है और जिनको जो है जीत के लिए लगातार जनता जो है समर्थक उनके जो है जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी बैठकें चल रही है या बड़े जमघट चल रहे हैं उसमें सबसे आगे शंभू पासवान यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा मास्टर जो है कुल्हाड़ी, उनका चुनाव चिन्ह है, वो भी यहाँ पे दमखम दिखाते हुए दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने ऋषिकेश के ग्रामीण इलाकों में प्रचार प्रसार किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और उनका प्रचार प्रसार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो अब ये प्रचार प्रसार कब और कितना ज्यादा तेज बढ़ेगा और इसके बाद जनता किसको अपना वोट दोगी, इस पे अभी हमारी सब फिलहाल नजर बनी हुई है। लेकिन जनता के दिलों की बात जो है वो 25 तारीख को ही क्लियर हो पाएगी। फिलहाल यह कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार में कोई भी प्रत्याशी जो है पीछे हटने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि एक चीज देखने को मिली है कि ऋषिकेश की जो 80 सीट यहाँ पे आरक्षित हुई थी उसकी वजह से जनरल प्रत्याशी और जनरल जो दावेदार थे उनके जो समर्थक हैं वो इस चुनाव में बिल्कुल अभी तक नदारद दिखाई दे रहे हैं। उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं चुनावी जो चर्चा कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। वैसे हर प्रत्याशी अपने आप के लिए अपने दावे कर रहा है कि वो जीत हासिल करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, और आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऋषिकेश में अब तक अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कौन कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने अब तक ऋषिकेश में प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने रैलियां वहां पर की हैं? देखिए, वैसे तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में काफी सारे नाम हैं, लेकिन अभी तक जो ऋषिकेश में यहाँ पर पहुंचे हैं उसमें सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने प्रत्याशी दीपक जाटव जो मेयर प्रत्याशी हैं और जो वार्ड के पार्षदों के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत दिलाने के लिए लोगों से जो है अपील की थी जब यहाँ पे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर अन्य कई जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं, जिनमें हरक सिंह रावत भी शामिल है। उन्होंने भी जो है दीपक जाटव और पार्षदों के समर्थन में जनसंपर्क का जो है वोट मांगने की अपील की है। इसके अलावा अभी कोई बड़ा नेता यहाँ पर अभी प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 17 तारीख के बाद यहाँ पे प्रचार प्रसार तेजी पकड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के जो यहाँ पे स्टार प्रचारक है उनका भी आना तो आने वाले समय में स्टार प्रचारक जो उनके तरफ से जो रैलियां या फिर प्रचार प्रसार की बात करें वो और भी जोर पकड़ने वाला है। तो देखिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।